7 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना में गए हैं, उनका भव्य वेलकम हुआ है और जो भी इश्यूज थे ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप में, चाहे ट्रेड का इशू हो या फिर कोई और टैरिफ्स का इशू हो, सारे इशू रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, पिछले 1 साल में जो सीक्वेंस बना है ये क्वाड के लिए बहुत नेगेटिव है। पहली बात तो बाइडन की पोस्टपोनमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट मई 2023 में नहीं हुआ था, आपको याद होगा। अभी 2024 में इंडिया का प्लान है कि क्वाड समिट हम लोग होस्ट करेंगे। अब हम लोग भी प्रॉपरली होस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये देखना होगा। बट एक तरफ तो जो क्वाड कंट्रीज का समिट था ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं हो पाया। उसी साल हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये जा रहे हैं चाइना में और ट्विटर पे इतनी सारी इन्होंने इमेजेस पोस्ट करी है अबाउट हिज चाइना विजिट। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि ये अपनी जनता को भी क्या मैसेज दे रहे हैं और इस सब का रीजन क्या है, क्यों ऑस्ट्रेलिया के पीएम अचानक से चाइना की तरफ एक फ्रेंडली जेस्चर दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो पोस्ट करी है एंथनी अल्बनीसी, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्विटर पेज पर। This morning it's been an opportunity to retrace history, commemorating 50 years since Prime Minister Whitlam came to China, the first visit by an Australian Prime Minister to China following the recognition between Australia and the People's Republic of China upon the election of the Whitlam government. This is about Australian jobs. This is about Australian jobs and Australia's economic interests, but it's also about our national security interests. We have an interest in there being dialogue and in there being understanding. The next step, if you like, towards stabilising the relationship, which is so important for Australia's economy and also important in terms of security and stability in the region. Dialogue is always a good thing. ना मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि एक टाइम पर ना इंडिया की जो आलोचना कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज की, आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की आलोचना करनी चाहिए कि एक ऐसे टाइम में जब चाइना ओपनली धमकी दे रहा है ताइवान को, फिलीपींस को डरा धमका रहा है, आपके भी एक मेजर इश्यूज हैं चाइना के साथ, आप अचानक से वहाँ पर जाकर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पुराने जो भी आपके इश्यूज हैं रिजॉल्व कर देते हैं सिर्फ इसलिए। और मैं अगेन आपको एक बार बता दूं, देखो हर कंट्री इन दी एंड अपने बारे में सोचता है। रिसेंटली यूएसए जो उलझ चुका है वो देखकर मैं इमेजिन कर सकता हूं ऑस्ट्रेलिया बौखला गया होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उनके हिसाब से उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि यूएस उलझता हुआ दिख रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि एक साथ ये दो दो वॉर्स को फंड करेंगे। आपने ये सुना होगा जो बाइडन ने ओपनली कहा था कि हम लोग यूक्रेन की वॉर को भी सपोर्ट करेंगे, इजराइल में जो वॉर चल रही है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया साफ साफ देख रहा है कि यूएस जो अभी इजराइल के साथ हो रहा है उसमें उलझ चुका है। यूएसए के सोल्जर जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, यूएसए की जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, उसके अलावा इनके एयरक्राफ्ट कैरियर वो धीरे धीरे वहाँ पर स्टेशन हो रहे हैं। उसके अलावा आज भी देखो यूक्रेन को मेजॉरिटी जो मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है वो यूएसए द्वारा ही मिल रहा है। तो ऐसे टाइम में ना एक्सपेक्ट करना कि एक तीसरा फ्रंट कल को खुल गया, चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है, उस टाइम भी यूएस स्टेडीली खड़ा रहेगा क्वाड कंट्रीज के साथ, ताइवान को डिफेंड करने के लिए आएगा, ये मानना बहुत मुश्किल है। और मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब ऑब्जर्व करके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो प्रो क्वाड इनकी पोजीशन थी ये थोड़ी सी लूजन अप कर दी है और अब ये चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं।